उनको वो देसी शराब की लत कौन लगवाता था? वो लगवाता था आपका पति विजय चौटाला। क्योंकि विजय अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते। सूद समेत बदला लूं, सूद समेत। माय लॉर्ड, मैं तमाम इल्जामों को साबित करने के लिए कटघरे में सरोजनी चौटाला जी को बुलाना चाहता हूं। सरोजनी जी, क्या आप इस अदालत को यह बात बताएंगी कि आपसे इनकी, मेरा मतलब है विजय चौटाला जी की, आपसे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि उन्होंने आपके ऊपर जानलेवा हमला करवाया? जी, मैं साउथ इंडियन हूँ और चौटाला परिवार हरियाणवी। विजय चाचू जात पात में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, इसलिए वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि बाहर के जात की लड़की उनके घर की बहू बने। मैं डर जाऊं, मेरा पूरा परिवार डर जाए, हम गांव से भाग जाए, बस कैसे भी करके मैं इनके घर की बहू ना बनूं। इसी मकसद से इन्होंने मुझ पर गोली चलवाई। फिर क्या हुआ? इनके भेजे हुए गुंडों ने मुझ पर गोली तो चलाई, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे अप्पा सामने आ गए और गोली उनको लग गई। उसके बाद वो गुंडा जिसे गोली चलाई वो भाग रहा था, लेकिन मेरे पति ने उन्हें पकड़ लिया। और फिर जैसे ही विजय चाचू को पता चला कि उनका चमचा पकड़ा गया है, तो उन्होंने उस पर गोली चला दी और वो वहीं मर गया। थैंक यू। योर विटनेस प्लीज। सरोजनी जी, अभी अभी आपने अदालत को बताया कि विजय चौटाला जी आपको चौटाला परिवार की बहू सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहते थे कि आप दूसरी जाति की हैं, करेक्ट? जी। क्या सिर्फ यही वजह थी या कोई और वजह थी? नहीं, यही वजह थी। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही हैं। असली वजह थी इनका चौटाला परिवार के अकेले चश्मो चिराग राजवीर चौटाला के साथ खुलेआम घूमना, नैन मटक्का करना। माय लॉर्ड, सरोजनी एक बेहद ही मामूली परिवार से ताल्लुक रखती है, मगर इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी है। और जब इसने देखा कि ये बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं ऐसे तो पूरी हो नहीं सकती, तो क्यों ना किसी अमीर लड़के को फांस लिया जाए। और इन्हें इनका अमीर लड़का इनके स्कूल में ही मिल गया। और इन्होंने गांव के सरपंच श्री जगवीर चौटाला के पोते और सुशील चौटाला के बेटे राजवीर चौटाला को अपने प्यार में फांस लिया। और लड़का तो ऐसा फंसा कि इन पर लट्टू हो गया और ये लोक लाज और समाज की मान मर्यादाओं को खूंटी पर टांग कर खुलेआम घूमने लगे। तो गांव आखिर होता ही कितना है मिलॉर्ड। जल्दी ही इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम की खबर मेरे मुवक्किल विजय चौटाला तक भी पहुंच गई और उन्होंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा, मगर बच्चा समझकर एक हल्की वार्निंग देकर छोड़ दिया। नहीं जज साहब, ये झूठ कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ना। और पंछी बुरी तरह से इसके जाल में फंस चुका था, लिहाजा इन्होंने अपने कदम पीछे खींचने के बजाय
अपने प्यार की रफ्तार और बढ़ा दी और मामला यहां तक बढ़ गया कि अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालने के लिए सुशील चौटाला को मजबूरी में इन दोनों की शादी करवानी पड़ी। अब आप ही बताइए माय लॉर्ड, कि बेटी है मिस्टर राघवन की और बहू है सुशील चौटाला की, तो बीच में मेरे क्लाइंट कहां से आ गए? क्योंकि वो अमीर हैं, यशवान हैं, धनवान हैं, इसलिए झूठे इल्जाम उन पर लगा रही हैं। और दरअसल ये हमला विजय जी ने नहीं, इन्होंने खुद अपने आप पे करवाया था। What? I object, my lord. ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, इसके पीछे दो कारण थे। एक तो सिंपैथी हासिल करके चौटाला परिवार में अपनी जगह पक्की करना, और दूसरा कारण है एक दूसरे पर जान देने वाले भाइयों के बीच में दरार पैदा करना, जो आगे चल के खाई बन सके। माय लॉर्ड, हमारे काबिल दोस्त ने जो अभी अभी कहानी सुनाई वो किसी घटिया उपन्यास से कम नहीं है। भल्ला जी, आपने जुमला तो अच्छा मारा है, मगर अफसोस ये अदालतें जुमलों से नहीं चलती हैं, सबूतों से चलती हैं। तो आपने सबूतों के कौन से टावर खड़े कर दिए? अरे तो आपने कौन से मीनारे उठवा दिए? आप आपस में बहस ना करें, बेहतर होगा कि गवाहों से बहस करें। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। हाँ तो योर ऑनर, मैं ये कह रहा था कि ये सारा केस झूठा है और मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए किया गया है, जिसे मैं साबित कर दूं। हाँ तो सरोजनी चौटाला जी, अभी अभी आपने कहा कि विजय चौटाला के आदमी ने आप पर गोली चलाई और विजय चौटाला ने अपने आदमी का मर्डर कर दिया। जी। तो ऐसे में तो वहां पर अफरा तफरी मच गई होगी। जाहिर है आपके पिताजी को गोली लगी है, आप चीखी चिल्लाई भी होंगी, या आपके तो होशो हवास उड़ गए होंगे। हाँ। आप चीखी भी होंगी, मदद के लिए चिल्लाई भी होंगी, ठीक? हाँ। और ऐसी गहमा गहमी में आपने विजय चौटाला को गोली चलाते हुए भी देख लिया। जी जज साहब, मैंने देखा था। सरोजनी जी, आप हमें बच्चा समझती हैं। अगर गोली विजय चौटाला मेरे क्लाइंट ने चलाई होती और आपने देखा होता तो क्लाइंट मेरे आज जेल के अंदर होते। और फिर अगर आप इस हादसे की चश्मदीद गवाह हैं, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? बताइए। वो जज साहब, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। डर गई थी या आपने कुछ देखा ही नहीं था? माय लॉर्ड, आप जरा आंख बंद करके घटनास्थल का नजारा देखिए। जहां एक तरफ बाप को गोली लगी है, पति गुंडों का पीछा कर रहा है, ऐसे में सरोजनी जो अपने होशो हवास खो बैठी है, अपने चाचा को गोली मारते हुए देख लेती है। लेकिन डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताती। योर ऑनर, ये 2016 का शुद्धतम चुटकुला है। जरा सोचिए योर ऑनर, जो लड़की हरियाणा जैसे स्टेट में खुलेआम एक लड़के के साथ नैन मटक्का करते हुए नहीं डरती, घूमते हुए नहीं डरती, वो अपने चाचा का नाम लेते हुए डर जाती है। योर ऑनर, मैंने ये साबित कर दिया है कि ये सब कपोल कल्पित कहानियां हैं, इनमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं अदालत से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि ये केस रद्द किया जाए और मेरे मुवक्किल विजय चौटाला जी को बाइज्जत बरी किया जाए। मिस्टर आनंद, ये कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं है जो रद्द हो जाए। ये केस है, वो भी मजबूत। अभी तो मैंने बस शुरू किया है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने अभी अभी कहा कि अगर इनके क्लाइंट के ऊपर इल्जाम साबित हो चुका होता तो वो जेल में होते। तो मैं इस अदालत को यह बता देना चाहता हूं कि इनके क्लाइंट एक नहीं 2 बार जेल का दर्शन कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पहुंच ऊंचे ऊंचे दरबारों तक है, नियमित रूप से उनका चढ़ावा वहां पहुंचता है, इसलिए इनकी प्रार्थना भी सुन ली जाती है।
अदालत को यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मिस्टर चौटाला 2 बार जेल जा चुके हैं और बिना किसी जमानत से रिहा भी ये हो गए। नहीं इनके ऊपर कोई केस चला, नहीं कोई कार्रवाई हुई। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने अनजाने में ही इस केस को हमारे फेवर में मोड़ दिया। जरा सोचिए, मेरे क्लाइंट पर कोई केस क्यों नहीं बना? क्योंकि वो सारे इल्जाम झूठे थे। इसलिए जो बात तब थी वो बात अब है, और जो नतीजा तब निकला था वही आज निकलेगा। मिस्टर आनंद, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं। यह सच है कि कानून की आंखों पर पट्टी है, मगर उसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि कानून अंधा है, बल्कि उसका यह मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर है, सब एक है। योर ऑनर, अब मैं इस अदालत के सामने एक ऐसी चीज, एक ऐसा गवाह पेश करने वाला हूं जो खुद तो नहीं बोलता, लेकिन जिसे देखकर मिस्टर विजय चौटाला जी की बोलती बंद हो जाएगी। और वो चीज है ये मोबाइल, माय लॉर्ड, जो मौकाए वारदात से पुलिस को मिला। इस मोबाइल में मिस्टर विजय चौटाला के सारे फोन रिकॉर्ड मौजूद हैं। मेरे दोस्त की मेमोरी शायद दगा दे गई है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस को इस मोबाइल में तब भी कुछ नहीं मिला था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मिस्टर आनंद कि आपके क्लाइंट की पहुंच बहुत दूर तक है, और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर मोबाइल के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। लेकिन जिसके पास ओरिजिनल हो, जेरॉक्स तो वो कितने भी करवा सकता है। माय लॉर्ड, हमने कंपनी से कांटेक्ट करके वो सारे डिटेल मंगवाए। ये हैं वो डिटेल्स, माय लॉर्ड। अब मेरे दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि अदालत में मोबाइल कंटेंट को सबूत नहीं माना जाता है, लेकिन वॉइस कंटेंट को तो माना जाता है। वॉइस कंटेंट, माय लॉर्ड, वॉइस कंटेंट की तो ऐसा है कि आजकल किसी भी वॉइस आर्टिस्ट को अगर थोड़े से पैसे दे दो ना, तो इंसान तो क्या कुत्ते बिल्ली तक की आवाज निकाल देता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड करवा के दे सकता हूं। मिस्टर आनंद, मुझे अपनी आवाज रिकॉर्ड कराने का कोई शौक नहीं। बेहतर होगा कि आप मुद्दे की बात करें। सॉरी सर। मुद्दे की बात यह है माय लॉर्ड कि मिस्टर विजय चौटाला ने यह खून किया, और जिसका कोई सबूत मिस्टर भल्ला आज दिन तक अदालत में नहीं दे पाए। सबूत तो मैं ऐसे दूंगा मिस्टर आनंद कि आपकी हालत आनंद फिल्म के राजेश खन्ना जैसी हो जाएगी। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर भल्ला मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मिस्टर भल्ला, आप वही बात करें जो इस केस से रिलेटेड हो। सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं अदालत के सामने अब एक ऐसे गवाह को पेश करने जा रहा हूं कि यह केस खुद ब खुद साफ हो जाएगा। मेरे अगले गवाह हैं इंस्पेक्टर पांडे। उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपका नाम? जी, अजय पांडे। इंस्पेक्टर पांडे, आप पुलिस की नौकरी में कब से हैं? तकरीबन 15 सालों से। ओके।
सामने खड़ा जो ये आदमी है, इसे क्या आप जानते हैं? जी हाँ, ये विजय चौटाला है। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि इन्हें आप कैसे जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता, ये गांव के बहुत ही जाने माने परिवार से हैं। इनके पिताजी रेवाड़ी गांव के सरपंच रहे थे। अच्छा इंस्पेक्टर पांडे, ये जो सरोजनी कांड है, सरोजनी राघवन कांड, उसका इन्वेस्टिगेशन आप ही ने किया था पांडे जी? जी हाँ, वो केस मैं ही हैंडल कर रहा था। जाहिर सी बात है, उस केस के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो आपको पता है लेकिन किसी और को मालूम नहीं होगा शायद, क्या? राइट? जी हाँ, आप पूछिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो पांडे जी आप ये बताइए कि क्या विजय चौटाला जी उस केस में शामिल थे? तो पांडे जी, क्या ये वही आदमी है जिसने सरोजनी चौटाला के ऊपर हमला करवाया था? जी हाँ, वो हमला इन्होंने ही करवाया था। अरे अरे झूठ बोल रहा है ये, विज्ञा है यार। ऑर्डर ऑर्डर। विजय, आपको अपने बचाव पक्ष में बोलने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। मिस्टर भल्ला, यू मे प्रोसीड। पांडे जी, ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आज तक विजय चौटाला ने जितने भी गुनाह किए हैं उनमें मैं बराबर का शरीक रहा हूं। पांडे जी, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? एक बार फिर सोच लीजिए। माय लॉर्ड, जो वक्त सोच समझकर कदम उठाने वाला था उस वक्त सोचा नहीं, लेकिन अभी मैं पूरे होशो हवास में सोच समझकर जवाब दे रहा हूं। मुझे इन पर पहले ही शक हो गया था। जब मौका वारदात पर अचानक इनकी गाड़ी आकर रुकी, ठीक उसी समय जब यह घटना घटी थी, फिर तब मैंने तफ्तीश शुरू कर दी। शक की सारी सुइयां जाकर विजय चौटाला की तरफ रुकती थी। फिर इन्होंने एक गलती कर दी, अपना ही रचाया हुआ खेल बिगाड़ दिया। इन्होंने मंगल सिंह को मार तो दिया, पर उसकी जेब से मोबाइल नहीं निकाला, और न जाने वो मोबाइल सुशील जी को कैसे मिल गया, और उन्होंने सबूत के तौर पर वो मोबाइल मुझे दे दिया। अरे अरे फिर से झूठ बोल रहा है ये। विजय चौटाला, बीच में मत बोलिए। मैंने कहा आपको मौका दिया जाएगा। मिस्टर भल्ला, यू कैन प्रोसीड। मोबाइल में, मेरा मतलब है उस मोबाइल में जो आपको वहां से मिला, क्या था उसमें? क्या क्या मिला उस मोबाइल में आपको? जी, मोबाइल में इनके और मंगल सिंह के सारे कॉल्स के रिकॉर्ड और मैसेजेस थे। ओके, फिर क्या था? ये पूरी तरह से फंस चुके थे। इन्होंने वही किया जो एक मुजरिम करता है। सिस्टम को तोड़ने के लिए सिस्टम का ही सहारा लिया जाता है। फिर इन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे मुंह मांगी रकम देने का वादा किया कि उस सबूतों को मिटा दे, और इन्होंने कहा कि केस को इतना कमजोर बना दो कि वो अदालत में खड़ा ही नहीं हो पाए। और आप बिक गए? वकील साहब, इस दुनिया में कौन बिकाऊ नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ लोग अपने शौक की वजह से बिकते हैं और कुछ किसी मजबूरी की वजह से। इन्होंने मुझे इतनी हरियाली दी जो किसी हिल स्टेशन पर भी नहीं मिल सकती थी। मैं मान गया। फिर क्या हुआ? और फिर मैंने उस मोबाइल से सारे सबूत मिटा दिए, और विजय चौटाला ने अपने मुनीम के साथ मिलकर उन सारे गवाहों को खरीद लिया जो इनके खिलाफ गवाही दे सकते थे, जिसकी बिना पर ये जेल जा सकते थे। थैंक यू इंस्पेक्टर पांडे। योर विटनेस प्लीज। पांडे जी,
अभी अभी आपने अदालत को बताया कि विजय चौटाला के खिलाफ सारे सबूत आप ही ने मिटाए थे। जी। और अब जबकि आपका ईमान जाग उठा है तो आप उनके खिलाफ गवाही देने आ गए, ठीक? जी हाँ। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपका जमीर अचानक कैसे जाग गया, क्योंकि अभी अभी तो आपने कहा कि आप उनके साथ सारे जुर्मों में शरीक थे। जब इन्होंने गांव के भोले भाले किसानों को सस्ती शराब पिलाकर उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, तब मुझसे नहीं रहा गया। झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, मैं बताता हूं असली वजह क्या है। असली वजह है इनके गाल पर पड़ा हुआ वो थप्पड़ जो विजय चौटाला ने इन्हें इनकी बदतमीजी के बदले रसीद किया था। और उस थप्पड़ की गूंज ने इनके दिन का चैन और रात की नींद चुरा ली थी। और इन्होंने सोचा किसी भी तरह से मेरे मुवक्किल से बदला लेना, और ये गवाही उसी का नतीजा है। जरा सोचिए माय लॉर्ड, इनके पास क्या सबूत है कि मेरे क्लाइंट ने इन्हें रिश्वत दी थी? और फिर माय लॉर्ड, ऐसे आदमी का कैसे भरोसा किया जा सकता है जो बिक गया हो? योर ऑनर, ये कैसे साबित होगा कि ये तब सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं? ये बात मैं अभी साबित कर देता हूं जज साहब। इंस्पेक्टर पांडे, थैंक यू, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं अब विजय चौटाला जी के बड़े भाई सुशील चौटाला जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो सुशील जी, आप सीधे सीधे इस अदालत को यह बात बताइए कि क्या वो मोबाइल आपको मिला था? जी। फिर तो आपने उस मोबाइल में, मेरा मतलब है कि विजय और गुंडे के बीच जो बातचीत थी उसको सुनी होगी। मैंने ना सिर्फ इसकी बातचीत सुनी थी बल्कि मैसेजेस भी पढ़े थे। माय लॉर्ड, अब मैं गवाह के रूप में मिस्टर विजय चौटाला जी की पत्नी शांता जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। गांव के गरीब किसानों को नकली शराब पिला के मार डाला।